हेलो, वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्लॉग। आज है संडे, इट्स अ काम संडे इवनिंग, लेकिन काम तो सबको करना ही पड़ता है, चाहे संडे हो या मंडे। तो मैं भी आया था काम करने। इफ़ यू ऑल डोंट नो, आई एम अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर। आई वर्क इन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो आई ट्रेन पीपल इन साइबर सिक्योरिटी। सो आज मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए आया था संडे इवनिंग को, and I'm just getting back from there, heading towards my home. तो आज ट्रैफिक कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, इसलिए वो राइड करने में भी मज़ा आया। एंड दिस बैंगलोर, मैं बैंगलोर के दूसरे कोने में हूँ। मैं रहता तो दूसरे कोने में हूँ, दूसरे कोने में हूँ, बट इट वॉज नाइस। जिस दिन ट्रैफिक कम होगा उस दिन राइड करने में मज़ा आता है। इवन ट्रैफिक रहने से भी, इफ़ इट इज़ स्मूथली मूविंग ट्रैफिक तो होगा ही, गाड़ियाँ रोज निकलेंगी रोड पे, लेकिन अगर ट्रैफिक स्मूथली मूव करता रहे देन इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू ड्राइव। लेकिन अगर ट्रैफिक मूव ही ना हो या स्लो मूविंग ट्रैफिक हो, हाई क्यूटी, तब प्रॉब्लम होता है। कितनी उच्च विचार हैं, ना हेलमेट, ना ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना। कब सुधरेगा ये देश? That's a beautiful bike, but mine is more beautiful. तो आज ट्रैफिक थोड़ा कम था। ऑलमोस्ट मैं दोपहर को आया हूँ, अराउंड 1:30 I rode to work. Traffic was decent enough, I would not say zero, but abhi let's see while heading back, now the time is 6 PM, let's see while heading back कैसा traffic मिलता है, मज़ा आएगा। When you're in a good city with decent enough roads, then you will love riding, you will enjoy sweeping through the traffic. काफ़ी अच्छा सजाया है इसने बाइक को। I love the stretch. इस स्ट्रेच में कभी खाली मिल जाए तो एकदम मज़ा आ जाता है। what a pull. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Insta360X4 से। मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं है, ना ही था, तो मैं इतने दिनों इंटरनल माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड करता था एंड उसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेकार आती। तो आज मैंने एक जुगाड़ लगाया। मेरे पास Otronics का एक वायरलेस माइक्रोफोन है, जिसमें 2 माइक्रोफोन आते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वो माइक्रोफोन केवल एंड्रॉयड एंड iOS में सपोर्ट करता है, Insta360 डज नॉट सपोर्ट। द सेम माइक्रोफोन इज सपोर्टेड इन DJI एक्शन कैमरास। बातें तो होती रहेंगी, स्ट्रेच मिले तो गाड़ी पुल करो। जब भी स्ट्रेच मिले तो यू शुड पुल, राइट।
ऐसे रोड्स होते हैं तो चलाने में मज़ा आता है। What a beautiful sunset, guys. Look at the sunset. And we are back to basics. मैं इतनी देर तक अच्छा था, अभी अच्छा नहीं हूँ क्योंकि आई एम स्टक इन ट्रैफिक। दैट इज अ ब्यूटीफुल बाइक, बट माइन इज मोर ब्यूटीफुल। So the problem with KTM is, as long as you are riding it fast, or at least you are flowing, you are happy. As soon as you stop in traffic, the radiator will blow in full blast. अभी radiator fan full blast में blow रहा है, and the hot air it is flowing directly on my shin bone. मतलब मैं कैसे भी रखूँ, पैर ऊपर रखूँ, नीचे रखूँ, the air will just come and hit my shin bone, and my leg is becoming a chicken leg piece, I swear. The coolant temperature is 92. Engine temperature will be 10-15 degrees more than the coolant temperature. You can imagine किस लेवल का हॉट एयर पैर में लग रहा है। थोड़ा सा भी स्पीड में रहेगा, आई थिंक अबव 20, द रेडिएटर पुल्स द एयर फ्रॉम द फ्रंट, तो सामने से हवा खींचती है एंड पीछे को फेंकती है। जब बाइक पूरी स्पीड में चल रही है 20 के ऊपर, देन द एयर विल फ्लो अवे फ्रॉम योर लेग्स, लाइक दैट्स हाउ द एरोडायनेमिक्स इज डिजाइन्ड, राइट। लेकिन जब आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में हो या कहीं पे खड़े हो तो एयर फ्लो तो कर रही है, रेडिएटर हवा तो खींच रही है, उसको पीछे भी फेंक रही है, लेकिन ये पीछे डायरेक्टली आपके लेग्स पे फेंकेगी, बिकॉज द एरोडायनेमिक वोंट वर्क देयर जब तक उसको एक्सटर्नल एयर फोर्स नहीं मिलता। एयर एरोडायनेमिकली आपसे दूर नहीं जाएगी। So this traffic is still good. We are at least moving. We cannot pull. Of course we can pull, but it's not safe to pull because the vehicles are moving in a zigzag manner. There is a beautiful modified Thar ROX. Looks beautiful, but the only problem is at high speeds there is a lot of noise inside the cabin. So of course it gives you the commanding position. मैंने टेस्ट राइड ली थी, so I absolutely loved the vehicle, but definitely not for highways, not for long drives, because when you are at high speed, cruising at a very high speed, you will hear a lot of rattle, lot of wind noise. So compared to any other vehicle, because of its structure, because of the top, because of the wind resistance, so yeah, again it's a very subjective matter. अगर आपको थार पसंद है तो डेफिनेटली जाइए, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल है तो प्लीज़ एक्सप्लोर, यू कैन एक्सप्लोर। मैं कितना खुश था थोड़ी देर पहले, क्योंकि ट्रैफिक कम था। अभी ट्रैफिक तो कम है, लेकिन ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैं अभी दुखी हूँ। तो जितना टायर्ड आप राइड करके नहीं होगे, उससे ज़्यादा टायर्ड तो आपको ट्रैफिक कर देती है। राइडिंग इज़ नॉट एट ऑल टायरिंग, इट इज़ एन्जॉयबल। लेकिन जब भी आप ऐसे ट्रैफिक में फंसते हो, यू फील सो मच ऑफ हीट, सो मच ऑफ पोल्यूशन, सो मच ऑफ
smoke gets into your nose, that just drains out you. It just pulls out all the energy that you ever have, and बहुत जल्दी आपका पूरा एनर्जी डिप्लीट हो जाएगा, आप थक जाओगे. सो जहाँ पे इफ़ यू आर एबल टू राइड फॉर से 3 to 4 hours straight, because of this traffic, within 1.5 hour you will feel exhausted. पता नहीं संडे को इतना ट्रैफिक क्यों. अगर संडे को भी ऐसा ट्रैफिक होगा, वीकडेज में भी ऐसा ट्रैफिक होगा, सैटरडेज को आई जस्ट गिव अप. सैटरडेज को आई फील इट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक यू एवर सी ऑन बैंगलोर रोड्स. पता नहीं सैटरडे को इतना ट्रैफिक कैसे होता है. कौन लोग सैटरडे को ही केवल ऑफिस जाते हैं, जो दूसरे दिन नहीं जाते हैं, सैटरडेज को जाते हैं. तो ये एक प्रॉपर फ्लाईओवर में एंट्री है. यू कैन इमेजिन कितना स्टीप एंगल है एंड सुपर पावर. फर्स्ट गियर में विदाउट क्लच बिंदास बाइक पुल कर रहे हैं एंड पीछे एक ड्यूक 250 है विच इज़ अ वेरी गुड बाइक. आई डेफिनेटली लव इट. So let's see, without accelerator क्या ये बाइक सामने बढ़ेगी? Yes, it is. Without any accelerator the torque is so good. It is just pulling without even giving the accelerator, even at such a steep angle. बाइक का टायर प्रेशर कम है. I can see the tires are struggling, but it's fine. I don't know why is he not feeling the balance, because टायर प्रेशर अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल इन राइडिंग द बाइक. आई कैन सी द बाइक इज वॉबलिंग फ्रॉम द रियर एंड. मे बी बिकॉज इट्स अ रॉयल एनफील्ड ही इज नॉट एबल टू फील द wobble, which is definitely not a good thing. It is definitely not something to be proud of, because अगर बाइक आपको imperfections feel ही नहीं करने दे रही है, then how is it a good bike and how are you understanding your bike? आपको बाइक के साथ कनेक्टेड होना चाहिए कि आपको इमीडिएट पता चले द ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, टायर प्रेशर में थोड़ा गड़बड़ है, द टायर थ्रेड्स हैव worn out, द ग्रिप इज लेस. इमीडिएटली आपको फील होना चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फील इट, दैट मीन्स यू आर नॉट connected with your bike. And my legs are getting fried, becoming a chicken leg piece lollipop. पता नहीं क्या क्या बन रहा है मेरे पैरों का. This is definitely not a helmet, guys. मुझे तो ये कटोरा लगता है. The कटोरा with a handle. You see, ना ही स्ट्रैप है. Oh, strap is there. स्ट्रैप है guys. लेकिन स्ट्रैप सर के ऊपर है. So this is definitely not an allow. Oh wow, the registration plate is also broken, which is definitely a good thing, because चालान नहीं कटेगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या चालान कट सकता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो 300 भी नहीं होता है. पता नहीं. But the problem is police will never stop these kind of vehicles. They will never stop a broken number plate electric vehicle, because they think electric vehicles are a boon to the Indian roads, whereas electric vehicles are a curse. ये मुझे लगता है. आप लोग को क्या लगता है बताइए. आप लोग में से बहुत को मुझे गाली देंगे, बट दैट इज़ फाइन. ट्रैफिक पुलिस को थोड़ी हायर सीसी बाइक्स दिख जाएं, उनको लगता है कि ये बंदा तो रोड पे ट्रैफिक में 10 की स्पीड पे गोली मारता है. पता नहीं ट्रैफिक पुलिस को क्या दुश्मनी होता है, खासकर KTM जैसे बाइक से, या फिर कोई भी हायर सीसी बाइक्स को देखते ही उनको लगता है कि यार सिटी के अंदर हायर सीसी बाइक चला रहा है, मतलब वो खासकर बैंगलोर जैसे ट्रैफिक में, जहाँ पे ट्रैफिक ही 10-15 की स्पीड में मूव होती है, उनको लगता है कि इस स्पीड में वो व्हीली मार के चलाता है, पक्का से व्हीली मारता है. इसको पकड़ो, इसको सबसे पहले रोको. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर लाइक, ये तो कुछ नहीं कर सकते. उनको भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नल्ले हैं.
सुपर्ब रब मैचिंग, मज़ा आता है रब मैचिंग करने में. यू शुड प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस रब मैचिंग. क्योंकि रब मैचिंग से it's not because your engine stays good. Of course your engine stays good, your clutch plate most importantly stays healthy. But rub matching से सबसे important मुझे अच्छा लगता है कि your ride becomes smoother whenever you're downshifting. Of course आपके बाइक में ऑटो ब्लूपर है, of course आपके बाइक में स्लिपर क्लच है, but still if you still use rub matching your rides will be very smooth. And खासकर आपके क्लच प्लेट्स पर कोई प्रेशर नहीं आने वाला. So slipper clutch is always, it's a like a helper. It is not something that you should always rely on. आपको slipper clutch पे 100% rely नहीं करना है. And अगर slipper clutch है and फिर आप उस पर पूरा dependent हो, then आप क्या सीख रहे हो, आप riding में क्या सीख रहे हो? So riding is all about learning. Every day you go on a ride, you learn something new. अगर आप कुछ सीखोगे नहीं ride करके, then how is it? You should learn something. Riding is all about learning. Daily आप राइड पे जब भी निकलते हो कुछ न कुछ आपको सिखाती है आपकी बाइक. रोड्स आपको कुछ न कुछ सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है. You learn to control yourself, you learn to control your bike, you learn to control your emotions. There is a lot of thing in learning when you are riding. So ride safe, ride responsibly, and always be in that mindset that you are ready to learn. आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको बहुत अच्छा गाड़ी चलाना आता है, आपको बहुत अच्छा बाइक चलाना आता है. You should always be ready to learn something. I'm sure there is a Versus 650, I believe. पता नहीं. Yes, it is a Versus 650. कभी मैंने चलाई नहीं है तो I don't know how's the feel, how's the thing, but definitely it must be good. It's a 650cc engine. So this I don't know. I'm just trying out the noise cancellation feature क्योंकि मुझे पता नहीं. I'm just experimenting if this is any better with the noise cancellation turned on. I'll get to know post edit, but let's just hope कि at least मेरा voice तो record हो रहा है and some engine sound as well. हाँ फुल टैंक. शलप है. Fuel prices are crazy. 129 rupees per liter for V-Power. Man,
दैट इज टू मच। एक बार एयर भी करवा ही लेते हैं। एयर भरने आता हूँ मैं भूल जाता हूँ कितना प्रेशर किधर रखना है। बट आई थिंक फ्रंट में 29 एंड रियर में 30 इज सफिशिएंट, बिकॉज एज पर द स्पेसिफिकेशन फ्रंट में 28.5 और रियर में 28.5 इफ यू आर विद अ राइडर, लाइक ओनली द राइडर, एंड इफ यू आर विद अ पिलियन फ्रंट में 28.5, रियर में 31.5। ना ये भैया मेरे को मारेंगे अगर मैं 0.5 बोलूँगा तो। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, तो मुझे डर लगता है कुछ भी बोलने में। तो रियर 30। एयर प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपने टायर्स में ज़्यादा एयर डाल के रखोगे देन ग्रिप विल बी लेस। अगर आप कम एयर डाल के रखोगे देन द ग्रिप विल बी मोर, बट इन वेट कंडीशंस द ग्रिप won't be good. So air pressure is very important, that you should keep the optimum air pressure. ये समर्स का टाइम है, एयर ऐसे भी एक्सपैंड होता है एंड देयर इज नो करेक्ट प्रेशर फॉर ऑल द बाइक्स। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही प्रेशर सभी बाइक्स में, सभी टायर्स में, सभी साइजेस के टायर्स में डालोगे एंड इट विल बी दी करेक्ट वन। सो बुक्स में या फिर ऑन दी गाइड बुक, ऑन दी यूजर मैनुअल जो भी एयर प्रेशर लिखा रहता है दैट इज जस्ट द रेकमेंडेड एज पर द टायर। इट इज़ नॉट दैट वो प्रेशर आपके बाइक के लिए ही है, आपको खुद समझना होगा। यू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट प्रेशर्स। ऑल आई हैव लर्नड इज you should try variations and whichever suits your riding style, that is the one. तो मैं थोड़ा aggressive riding करता हूँ, मैं कभी कभी lean ज़्यादा करता हूँ, तो in that case I need good grip. I cannot afford the tires becoming dry. I cannot afford the tires losing grip at corners. So accordingly मैं experiment करता रहता हूँ। कभी अभी मैंने 30 डलवाया रियर में, तो I'll check कि am I feeling more confident with 30 in the rear, or was I more confident earlier with 32 in the rear? 0.1 और 1 psi का डिफरेंस भी मैटर करता है। I have to check, test and then I'll finalize. That is all for today, guys. Thank you so much for watching. That was a really nice ride. Sunday evening was not completely empty as expected. The roads had decent amount of traffic. I enjoyed riding through the traffic. Make sure you all ride safe, ride responsibly, do not be in any kind of rush. We'll meet again in another ride. Till then, take care, ride safe, bye bye.